हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इन्फो द मेडिकल चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हर उस व्यक्ति के लिए जो कि मेडिकल नॉलेज रखता है, दवाइयों के बारे में जानकारी रखता है, या फिर कोई नर्सिंग स्टाफ है या नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, या फार्मासिस्ट है या फार्मेसी का कोर्स कर रहा है, या ऐसा व्यक्ति जो कि क्लिनिक में काम करता है या जनरल प्रैक्टिशनर है। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो का आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी कॉमन डिसीज के बारे में, उन सभी बीमारियों के बारे में जिससे व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में एक न एक बार इफेक्ट होता ही है, और यह हर व्यक्ति को होती है। जिन बीमारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं उन्हें हम सिर से लेकर पांव तक क्रमवार लेकर चलेंगे, और ये हर बीमारियां जो है वो बहुत ही कॉमन है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, तो हर व्यक्ति को जरूर होती है। तो वीडियो पे आखिरी तक बने रहिए और जरा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिर से। सिर में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है सिर दर्द, जिसे हेडेक भी कहते हैं। सिर दर्द जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल सिर दर्द और दूसरा हेडेक। नॉर्मल जो सिर दर्द होता है उसमें सिर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, और इसमें जो दवाई चलाई जाती है वो होती है एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल चलाई जाती है। इसके अलावा निमेसुलाइड प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। और जो हेडेक माइग्रेन का दर्द होता है वो सिर के आधे हिस्से में होता है, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है या फिर राइट हैंड साइड हो सकता है। और जैसे जैसे दिन जो है वो बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका दर्द भी बढ़ते जाता है और शाम के समय कम हो जाता है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो दवाई चलाई जाती है वो होती है नेप्रोक्सेन या फिर नेप्रोक्सेन प्लस डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन। ये दोनों ही सिर दर्द के कॉमन कारण हैं। इसके अलावा हो सकता है व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो जिसकी वजह से सिर में दर्द हो रही हो। इसके अलावा यदि व्यक्ति को बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है तब भी सिर में दर्द होता है, या फिर व्यक्ति को ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हो ब्रेन में, या ब्रेन हेमरेज हो गया हो, या कोई ट्यूमर हो। तो ये कुछ बड़े कारण होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के डायग्नोसिस करने पर पता चलता है, जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई करने पर, या कई प्रकार के ब्लड टेस्ट इसमें कराए जाते हैं। तो यदि सिर दर्द जो है वो हाई बीपी की वजह से हो तो उसकी मेडिसिन दी जाती है, यदि गैस की वजह से हो तो उसकी दवाई दी जाती है, और यदि इसके अलावा अदर कारण यदि पता चलता है तो उसकी दवाई देने पर सिर दर्द ठीक हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे आंखों में होने वाली परेशानी, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये आंखों में होने वाला एक सामान्य इन्फेक्शन होता है जिसमें व्यक्ति के आंखों में रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, खुजली होती है, और व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है तब उसके आंखों में एक डिस्चार्ज रहता है जिससे कि आंखों की जो पलकें होती हैं वो चिपक जाती हैं। इसमें व्यक्ति को एंटीबायोटिक ड्रॉप या आई ड्रॉप दिया जाता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली ओफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या फिर गेटिफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप दिया जाता है, जिसे कि दिन में 3 से 4 बार यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर बहुत देर तक कार्य करता है, या फिर बहुत ज्यादा मोबाइल चलाता है, या फिर टीवी देखता है, तो ऐसे में कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज का आई ड्रॉप यूज किया जाता है, जिसका फेमस ब्रांड नेम है रिफ्रेश टीयर ड्रॉप। इसके बाद अगली जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है कान दर्द या ईयर पेन। कान दर्द होने के कई प्रकार के कारण होते हैं। कई बार ईयर वैक्स की वजह से दर्द होता है, कई बार चोट लगने की वजह से दर्द होता है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से। सामान्य तौर पे जब कान दर्द करता है तो ऐसी स्थिति में जो सिर दर्द, कॉमन सिर दर्द में काम आने वाली दवाई होती है, जैसे कि एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल या निमेसुलाइड प्लस पैरासीटामोल, इसी का उपयोग कान दर्द में भी किया जाता है। लेकिन यदि कान से कोई डिस्चार्ज आता है, कुछ मवाद कान में बनता है, और ऐसी स्थिति में दर्द होने पर व्यक्ति को ईयर ड्रॉप भी दिया जाता है, और साथ ही कुछ अन्य एंटीबायोटिक्स भी चलाई जाती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन 500 mg या फिर
मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और सेमजी की कैप्सूल चलाई जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन ठीक हो जाए और कान में दर्द भी ना हो। इसके बाद बात करेंगे नाक से जुड़ी हुई समस्या के बारे में। मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है नाक बंद होना या नाक बहना या छींके आना, जिसे सामान्य सर्दी जुकाम भी कहते हैं या कॉमन कोल्ड कहते हैं। यह स्थिति तब पैदा होती है जब मौसम जो है वो बहुत ज्यादा अचानक से चेंज हो जाता है और व्यक्ति में एलर्जी हो जाती है या फिर वह धूल डस्ट में कहीं चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में ज्यादातर जो है आपके डॉक्टर सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन या फेनाइलेफ्रिन मेलेट ऐसी टैबलेट जो है वो चलाते हैं। इसके साथ ही यदि कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन या एमॉक्सिसिलिन का कोर्स भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि व्यक्ति को खांसी आती है तो ये खांसी जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, जिसे ड्राई कफ और वेट कफ कहते हैं। सूखी खांसी में व्यक्ति को बलगम नहीं आती और लगातार ठसके के साथ व्यक्ति जो है वो खांसते रहता है। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी एंटी एलर्जिक ड्राई कफ की सिरप जो है वो डॉक्टर देते हैं, जिसका फॉर्मूला जो है वो फेनाइलेफ्रिन, क्लोरोफेनिरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथासोन होता है। जो गीली खांसी होती है जिसमें व्यक्ति को बलगम आता है, तो ऐसी स्थिति में कफ एक्सपेक्टोरेंट आपको दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला जो है वो गोइफेंसिन, टर्बुटालिन और ब्रोमेक्सिन होता है। इसके बाद बात करेंगे मुंह में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम मुंह के छाले के बारे में, जिसे स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं। यह उन व्यक्तियों में ज्यादातर होता है जो कि लंबे समय से या बहुत ज्यादा मात्रा में खैनी, गुटखा, पान मसाला चबाते रहते हैं, या फिर वह व्यक्ति जिनमें की पुअर डाइट की वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, साथ ही फॉलिक एसिड दिया जाता है। यदि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो तो लैक्टिक एसिड बेसिलस भी दिया जाता है। यदि इसकी वजह से दर्द हो तो दर्द निवारक, सूजन होने पर सूजन के लिए दवाई दी जाती है। इसके अलावा छिले हुए स्थान पर लोकल अप्लाई करने के लिए डॉक्टर के द्वारा कुछ जेल भी दिया जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे दांतों में होने वाले दर्द के बारे में। तो दांतों में जो दर्द होता है उसके कई प्रकार के कारण होते हैं और ये दर्द जो है वो इतने ज्यादा तेज होता है कि व्यक्ति जो है वो सहन नहीं कर पाता। मोस्ट कॉमनली इसमें आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल या एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाती है। यदि यह वर्क ना करे तो ऐसी स्थिति में दांत दर्द की स्पेशल दवा, जिसे कि कीटोरोल डीटी के नाम से भी जानते हैं, दिया जाता है, जिससे कि दांत दर्द जो है वो जल्दी से ठीक हो जाता है। और फिर यदि दांत में दर्द होने का कोई स्पेशल कारण, यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक का कोर्स भी इसमें कराया जाता है। साथ ही एंटीसेप्टिक लिक्विड भी दिया जा सकता है गार्गल करने के लिए। इसके बाद बात करेंगे गले में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम, जिसे कि टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस में आपके गले के एक ओर या दोनों ओर इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन आ जाती है, जिससे कि व्यक्ति को कुछ भी चीज जो है खाने में, पीने में या निगलने में तकलीफ होती है, साथ ही व्यक्ति को दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एंटीबायोटिक कोर्स कराया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन का कोर्स कराया जाता है। साथ ही दर्द निवारक दवा दी जाती है और कुल्ला करने या गार्गल करने के लिए क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश गार्गल दिया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा कारण है फेरिंजाइटिस, जिसमें फेरिंग्स में भी इन्फेक्शन और सूजन हो जाता है और दर्द करता है गला। तो इसमें आपको जो क्लोरहेक्सिडाइन गार्गल है उसकी जगह पर बेटाडीन या पोएडिन ऑइंटमेंट का गार्गल जो है वो दिया जाता है। तो इनमें बस एक ही डिफरेंस होता है गार्गल का, बाकी दवाइयां जो है वो सेम ही होती है। इसके बाद बात करेंगे सीने में होने वाली प्रॉब्लम, जिसे कि सीने का दर्द या चेस्ट पेन कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के सीने में किसी भी एरिया में दर्द हो जाता है और मोस्ट कॉमनली जो है दर्द देखा जाता है लेफ्ट साइड या बीच में। तो इसमें एक मुख्य कारण होता है एमआई या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें कि व्यक्ति को सीने के बीच में या लेफ्ट साइड बहुत तेज दर्द होता है। तेज दर्द, इतना ज्यादा दर्द होता है कि व्यक्ति जो है कुछ बोल भी नहीं पाता, ना ही अपनी जगह से हिल डुल पाता है। इसके अलावा ये दर्द जो है वो ऊपर की ओर
कंधे की ओर जाता है, लेफ्ट साइड हाथ की ओर जाता है, साथ ही पीठ की ओर भी ये दर्द जो है वो बढ़ते जाता है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता है, घबराहट होने लगती है। यह एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें व्यक्ति को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। यदि व्यक्ति की पहले से कोई दवाई चल रही है, जैसे कि यदि उसे पहले भी कोई हार्ट अटैक आ गया हो, तो सॉर्बिट्रेट वगैरह चल रहा हो, तो वह दवाई जो है जीभ के नीचे रखनी चाहिए और तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में कोई भी घर पर घरेलू उपचार या कोई भी घर पे ट्रीटमेंट ना करे, जिससे कि उस व्यक्ति को जान को बचाने में मदद मिल जाए। इसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो है हार्ट बर्न की, जिसमें व्यक्ति को सीने में जलन की प्रॉब्लम होती है। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा स्पाइसी तली भुनी हुई चीजों का सेवन करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल या फिर रेनिटिडीन या फेमोटिडीन की दवाई जो है वो दी जाती है। ओमेप्राजोल और पेंटाप्राजोल जो है वो डोमेपेरिडोन के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। यदि जलन बहुत ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में एंटी एसिड सिरप भी दिया जा सकता है। इसका फेमस ब्रांड नेम डाइजिन होता है। इसको सुबह शाम 2 टाइम दिया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे पेट में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम पेट दर्द की। पेट में दर्द जो है वो पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जो कि उसके कारण पर डिपेंड करता है। महिला में होने वाली पेट दर्द जो है वो पीरियड्स की वजह से भी हो सकता है। बच्चों में दर्द जो है वो कृमि की वजह से हो सकता है या फिर गैस की वजह से भी पेट दर्द होता है। तो पेट दर्द होने पर कॉमनली जो है डिसाइक्लोमिन टेबलेट या फिर ड्रोटावेरिन की टेबलेट दी जाती है और पेट दर्द को ठीक किया जाता है। यदि गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो तो डिसाइक्लोमिन या ड्रोटावेरिन के साथ ही व्यक्ति को ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल का कैप्सूल भी दिया जाता है। यदि महिलाओं में पीरियड की वजह से हो रही हो तो ये टेबलेट जो डिसाइक्लोमिन ड्रोटावेरिन है वो काम कर जाता है। इसके बाद बात करेंगे नौजिया यानी कि मतली या फिर उल्टी। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को मतली या उल्टी होने के कई कारण होते हैं। या तो व्यक्ति को गैस हो सकता है या फिर अपच हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति के पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। यदि गैस की प्रॉब्लम हो तो ऐसी स्थिति में ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल का कैप्सूल जो है वो दिया जा सकता है। साथ ही इसमें डोमेपेरिडोन का कॉम्बिनेशन भी आता है। यदि उल्टी होना या मतली होने का कारण जो है वो अपच है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और यदि व्यक्ति खाना खा भी लेता है तो उसका पेट फूलने लगता है, अपच हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डाइजेस्टिव एंजाइम का टॉनिक या कैप्सूल दिया जाता है। साथ ही व्यक्ति को भूख नहीं लगने पर साइप्रोहेप्टाडीन भी सिरप जो है चलाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को प्रॉपर भूख भी लगे और उसका खाया पिया हुआ पच भी जाए। तो इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कमर में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम कमर दर्द की या बैकेज की, जो कि नॉर्मली महिलाओं में यदि होती है तो पीरियड भी इसका एक कारण हो सकता है। और जनरली इसमें एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल या डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल का टैबलेट या फिर कोई भी अन्य पेन किलर टैबलेट जो है वो दिया जाता है। साथ ही लोकल अप्लाई करने के लिए जेल या फिर पेन किलर ऑयल भी दिया जा सकता है, जिससे कि मसाज करने पर दर्द जो है ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जो महिलाओं में पीरियड्स की वजह से दर्द होता है तो ऐसी स्थिति में ड्रोटावेरिन या फिर डिसाइक्लोमिन टेबलेट देने से आराम मिल जाता है। इसके बाद मोस्ट कॉमनली जो समस्या देखी गई है वो है पथरी या किडनी में पथरी हो सकता है या फिर पेशाब की थैली में या पेशाब की नली में एक पथरी जो है कहीं पर भी हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर टैबलेट दिया जा सकता है। और जब दर्द कम हो जाए तब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं पथरी की जांच के लिए और उसके हिसाब से फिर या तो दवाइयां दी जाती हैं या फिर उसका ऑपरेशन करके पथरी को निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद अगली जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है वो है कब्ज की, जिसमें कि व्यक्ति को लेट्रिन जो है वो साफ नहीं होता, जिसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति 1 दिन 2 दिन 3 या 4 दिन तक भी लेट्रिन नहीं जा पाता और उसके पेट में जो है वो गैस बनने लगती है, जिससे पेट दर्द भी होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है वो बीसाकोडिल जिसका एक ब्रांड नेम है
डल्कोफ्लेक्स ये दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इससे मरोड़ की प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसी स्थिति में लैक्टोलोज का सिरप भी दिया जाता है। इसके अलावा एरंड ऑयल जो कि डाबर का आता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है, ये भी दिया जा सकता है, जिससे कि व्यक्ति का स्टूल जो है वो आसानी से पास आउट हो जाता है। जब इससे काम नहीं बनता तब एक पेशरी आता है जिसको कि गुदा द्वार पर डाल दिया जाता है या फिर एनिमा लगाया जाता है, जिससे कि आसानी से व्यक्ति का स्टूल जो है वो गीला हो। इसके बाद अगली जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है दस्त या डायरिया की। दो प्रकार की हो सकती है, सामान्य दस्त और इन्फेक्शन की वजह से होने वाला दस्त। दस्त होने पर व्यक्ति को सामान्य तौर पे बहुत ही ज्यादा पतले लेट्रिन होते हैं, जिससे कि व्यक्ति को वीकनेस आ जाती है और पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य दस्त होने पर लैक्टिक एसिड बैसिलस की कैप्सूल या फिर ग्रेन्यूल्स दिए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति को आराम मिल जाता है। और यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से दस्त हो रही हो तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल दिया जा सकता है, या फिर ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओनिडाजोल या टीनिडाजोल भी दिया जाता है। साथ ही ORS दिया जाता है, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। और इसके अलावा वीकनेस को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन्स भी दिया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे हाथों और पैरों में या फिर पूरी बॉडी में होने वाली दर्द के बारे में, जिसमें कि व्यक्ति को एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन प्लस जिसमें कि आइबुप्रोफेन प्लस पैरासिटामोल या निमेसुलाइड प्लस पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन वाला पेन किलर टैबलेट दिया जाता है, जिससे कि बॉडी के जो पेन होते हैं, दर्द होता है, उसमें राहत मिल जाती है। कभी कभी पैरों में मांसपेशियों में या जो पिंडलियां होती हैं वहां पर मरोड़ होती हैं, दर्द होते हैं, जो कि इससे ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में मेथाइलकोबालामीन या मेकोबालामीन 1500 mcg की टैबलेट जो है आपको दी जाती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। यदि व्यक्ति के शरीर में कहीं पर भी कोई पुराना घाव हो या फोड़ा हो तो ऐसी स्थिति में आपको फुस्सेडिक एसिड का क्रीम दिया जाता है, जिसे लोकली दिन में 2 से 3 टाइम अप्लाई किया जाता है और कुछ ही दिनों में आपको इससे फोड़े से या घाव से आराम मिल जाता है। इसके बाद जो अगला कारण कॉज जो हम लोग देखते हैं वो है स्किन एलर्जी की, जिसमें कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा शरीर में खुजली मचती है। और इसमें इसका मुख्य कारण जो है वो कई प्रकार के एलर्जी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ खाने की चीजें होती हैं जिससे कि एलर्जी हो जाए, या कोई पेट्स है या जो पालतू जानवर होते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, या इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, या कुछ परफ्यूम फ्लावर्स वगैरह उससे इन्फेक्शन एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सेट्रिजिन या लेवोसेट्रिजिन टैबलेट दी जाती है, या फिर फेनाइलेफ्रिन मेलेट का टैबलेट जो है, जो कि एविल नाम से आता है, बहुत ही अच्छा होता है, ये दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को एलर्जी में आराम हो जाता है। इसके अलावा आपको एंटी एलर्जिक लोशंस भी दी जा सकती हैं। दिन में 2 बार आपको पूरे शरीर में इसे चुपड़ना रहता है या मलना रहता है। इसके अलावा कभी कभी इमरजेंसी स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही एंटीसेप्टिक लिक्विड से उस घाव को या चोट लगे हुए स्थान को साफ किया जाता है कॉटन की सहायता से, और उसमें बैंडेज किया जाता है। उसमें इन्फेक्शन ना हो इसके लिए व्यक्ति को एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी जाती हैं, और साथ ही टीटी यानी कि टिटनेस टॉक्साइड का वैक्सीन भी लगाया जाता है, जिससे कि टिटनेस से उसका बचाव हो सके। और साथ ही दर्द होने पर दर्द निवारक दवाइयां दी जाती है। 1 दिन छोड़कर लगातार बैंडेज करना पड़ता है, जिससे कि घाव जल्दी हील हो जाता है। और बैंडेज करने के लिए बेटाडीन ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में और उसके होने वाले लक्षण, साथ ही कौन सी दवाई उसमें चलाई जाती है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।